मेन उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। तो कोई अधिकारी अगर पीसीआर के नाम पे उगाही करता है उसे बख्शा नहीं जाएगा। कानून की पालना हम सब करते हैं, लेकिन हमारा सरकार का उद्देश्य है, हमारी सरकार के निर्देश भी है कि आमजन किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कर्मचारी या अधिकारी कोई दिक्कत करते हैं तो उसका इलाज भी करना पड़ता है। लेकिन नरेगा में जो मजदूरी कर रहे हैं कि उनकी कोई पैसा खर्चे हैं, दिन के जो मिलते हैं उनको, तो उसकी वो बात कह रही थी। अब गरीब आदमी के लिए कोई पैसा करता है, मेहनत का अगर पैसा होता हो तो उसमें दिक्कत होती है। अपना ऐसा कोई बयान नहीं, अपना बयान तो मैं तो एक ही चीज़ है कि मैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करना चाहता। नहीं, कोई शिकायत आती है तो उनकी हम इलाज कर रहे हैं, टाइम पे इलाज करते हैं। लालसोट विधायक रामविलास मीणा ने एक बार फिर वीसीआर के नाम पर अवैध वसूली करने वाले अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। दौसा में आयोजित प्रधानमंत्री संवाद एवं खेल महोत्सव के समापन के बाद मीडिया से बातचीत में विधायक ने दो टूक कहा कि जनता को परेशान करने वाले किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम लगाम कसना जानते हैं और जरूरत पड़ी तो बहुत मजबूती से कसेंगे। मीडिया के सवाल पर एक और सरकार सुशासन की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों को लेकर तीखे बयान सामने आ रहे हैं। विधायक ने कहा कि कानून की पालना सभी के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा, सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। जनता की तकलीफ हमारी तकलीफ है और अगर कोई अधिकारी या फिर अगर कोई कर्मचारी जनता को परेशान करता है तो उसका इलाज भी जरूरी हो जाता है। वीसीआर के नाम पर धमकी और अवैध वसूली से जुड़े वायरल वीडियो पर विधायक ने स्पष्ट किया कि वे शुरू से इस तरह को फर्जी वसूली के खिलाफ खड़े आते नजर आए हैं। उन्होंने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा ऐसी वसूली की शिकायत मिली थी, लेकिन देखना ये था कि जिस पर वे स्वयं मौके पर पहुंचे थे वो दिलचस्प था। मैंने जनता को समझाया और अधिकारियों को वहां से छुड़वाया। आगे भी ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। वीसीआर के नाम पर उगाही करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। चाकसू में अधिकारी के साथ मारपीट की घटना पर विधायक ने साफ किया कि उसका उनके बयानों से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, मेरा स्पष्ट स्टैंड है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। वसूली की शिकायत आएगी तो कार्रवाई होगी, लेकिन चोरी करने वालों पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर विधायक रामविलास मीणा के बयान साफ संकेत देते हैं कि वीसीआर के नाम पर अवैध वसूली और भ्रष्टाचार पर अब कोई नरमी नहीं होगी, चाहे सामने कोई भी हो, अधिकारी ही क्यों ना। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि हमारे देश में खेल को बढ़ावा मिले और हमारे देश के खिलाड़ी आगे बढ़े, इंटरनेशनल लेवल पे वो वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियन बने, ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। और तब खेल को बढ़ावा मिलेगा, तभी हमारे देश के युवा सब स्वस्थ तन मन से स्वस्थ रहेंगे। ये सांसद युवा खेल उत्सव का कार्यक्रम है, इसमें बड़ी धूमधाम से किया जा रहा है। सर, एक तरफ सुशासन रथ लगातार आप विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हो कि एक धमकी भरा काट दूंगा यदि उनको पैसा कटा। नहीं, ऐसा नहीं है। कानून की पालना हम सब करते हैं, लेकिन हमारा सरकार का उद्देश्य है, हमारी सरकार के निर्देश भी है कि आमजन किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, आमजन को एक सुशासन मिले। आमजन को तकलीफ जो होती है वो हम हमारी तकलीफ समझते हैं और इसके लिए अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी कोई दिक्कत करते हैं तो उसका इलाज भी करना पड़ता है। लेकिन सर, क्या शिकायत कर रही थी वो महिलाएं आपसे नरेगा की मजदूरी? उन महिलाओं की शिकायत थी, कोई उनके नरेगा में जो मजदूरी कर रहे हैं कि उनकी कोई पैसा खर्चे हैं, दिन के जो मिलते हैं उनको, तो उसकी वो बात कह रही थी। अब गरीब आदमी के लिए कोई पैसा करता है, मेहनत का अगर पैसा होता हो तो उसमें दिक्कत होती है। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जब वीसीआर भरने पहली बात टीम गई थी, तब भी आपने कहा था पेड़ों के बांध दो। देखिए, मैं शुरू से इस चीज़ के विरोध में हूँ कि कोई अधिकारी बिजली विभाग का किसी भी तरीके का वीसीआर के नाम पे फर्जी वसूली करे, फर्जी उगाही करे, उस चीज़ के मैं शुरू से खिलाफ भी हूँ। और अगर कोई व्यक्ति, कुछ दिन मेरे विधानसभा में गए भी थे वो अधिकारी, और उनकी मेरे को शिकायत मिली कि इस तरीके से फर्जी वसूली कर रहे हैं,
तो उनको जनता ने पकड़ लिया था, लोगों ने बिठा लिया था। मैं भी वहाँ मौके पे पहुँचा था, उसको समझा कि जनता को मैंने उसको छुड़वाया भी था। और आगे भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि कोई अधिकारी हमारी सरकार के में मेन उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। तो कोई अधिकारी अगर वीसीआर के नाम पे बुराई करता है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्या लगता है देखने को मिला, एक जेएन को पीटा फिर वहाँ पे चाकसू में, गुरदासपुरा में, तो क्या जनता उग्र नहीं हो जाती है ऐसे बयानों ना? वो इस बयानों का असर नहीं है, वो वहाँ का अलग मामला होगा। अपना ऐसा कोई बयान नहीं है। अपना बयान तो मैं तो एक ही चीज़ है कि मैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करना चाहता। लेकिन आप ये मानते हो क्या कि जो बिजली विभाग के अधिकारी जो वीसीआर के नाम पे उगाही करते हैं? नहीं, कोई शिकायत आती है तो उनकी हम इलाज कर रहे हैं, टाइम पे इलाज करते हैं। चोरी नहीं करने की भी सलाह देनी चाहिए आपको? नहीं, चोरी तो करते भी नहीं है, कोई कर भी रहा है तो उसके खिलाफ तो हम भी कार्रवाई करवाते हैं, उसको हम सलाह भी देते हैं कि भाई विषय अब सब जगह सरकार ने सबको कनेक्शन दिया है और लगभग अब प्रत्येक जगह कनेक्शनरी बिजली सरकार ने फ्री कर रखी है कंप्लीट। 150 यूनिट अपने घरेलू कनेक्शनों के लिए फ्री कर रखे हैं। तो गरीब आदमी के मैं समझता हूँ 150 से ज़्यादा यूनिट निकलते नहीं है और जीरो बिल आ रहा है। और एग्रीकल्चर में 2000 रुपये की सब्सिडी दी रही है, 1000 रुपये महीने की, 2 महीने का बिल आता है, 2000 की सब्सिडी होती है और 2000 से ज़्यादा उसका बिजली का उपयोग नहीं होता, तो वो भी जीरो है। तो उसमें तो चोरी का मामला ही नहीं है। जैसे क्या लगता है कि बदलाव सरकार में अधिकारी कर्मचारी बेलगाम हो गए हैं? नहीं, कोई अधिकारी कर्मचारी बेलगाम नहीं है और ना होने देंगे। हम लगाम कसना जानते हैं, लगाम कसेंगे, मजबूती से कसेंगे। अरावली का बड़ा मामला चल रहा है, कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। देखिए, अरावली वाला मामले में कांग्रेस राजनीति करना चाह रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो कोर्ट का फैसला है, उसमें सरकार का मामला नहीं था। फिर भी हमारी सरकार के निर्देश है कि कोई भी अरावली में सरकारी लीज अलॉट नहीं की जाए।